एक फौजी था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसका कोई नहीं था, वह बेचारा अनाथ था। वह कमा कमा कर पैसे उसी फौज में जमा करता था। थोड़े ही दिन में एक सेठ जी से उसका परिचय हुआ, जो फौज में माल सप्लाई करते थे, और उस सेठ जी से धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा जमा है वो उतने के उतने ही है, तुम अपना पैसा मुझे दे दो, मैं अपने कारोबार में लगा दूंगा, जिससे तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। फौजी राजी हो गया। उसने अपना सारा पैसा जमा पूंजी सेठ जी को दे दिया। सेठ जी उस पैसे को अपने कारोबार में लगा दिए। सेठ जी का कारोबार रफ्तार से दौड़ने लगा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। कुछ दिनों बाद बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई। हमारे फौजी भाई ने भी डटकर दुश्मनों का सामना किया। तभी वह फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहा था। तभी घोड़ी अपना आपा खोकर दुश्मन के किले में घुसी जा रही थी। फौजी लगाम खींचता रहा, लेकिन घोड़ी धोखा देकर दुश्मनों को किले में घुस गई और बेचारा फौजी मारा गया। अब वह सेठ जी को मालूम हुआ कि वह फौजी मारा गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फौजी के आगे पीछे कोई नहीं था, उसे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं थी। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, अब मेरे पास पैसे भी हो गए हैं, कारोबार भी चमक गया है, पैसे लेने वाला भी कोई नहीं रहा। तो सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुश हो गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तू देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सेठ जी का लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह काफी समझदार और पढ़ने में तेज था। और जब वो लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, तो सेठ जी ने सोचा, अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। सेठ जी ने उसकी शादी कर दी। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी। सेठ जी निश्चिंत हो गए और उनका जीवन बड़े ही आराम से कटने लगा। कुछ दिनों बाद उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी बड़े बड़े डॉक्टर हकीम के पास उसका इलाज करवाने लगे, पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था और पैसे भी बर्बाद हो रहे थे। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे अपने घर में रखिए, और डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि यह लड़का 2 दिन बाद मर जाएगा। डॉक्टरों की यह बात सुनकर सेठ जी निराश होकर बेटे को लेकर रोते रोते आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अब ये लड़का बीमार हो गया है, हमने इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उसको उतना दिया, पर आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह बचेगा नहीं। डॉक्टर कहते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे घर ले जाओ और 2 दिन बाद यह मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी दवा की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और वैद्य जी से दवा ले आए और उन्हें पैसे दे दिए। पुड़िया लाए और जैसे ही लड़के को दवा खिलाई, लड़का मर गया। यह देख सेठ जी रोने लगे। घर में मातम छा गया। सभी लोग का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी एक महात्मा जी वहाँ से गुजर रहे थे। महात्मा जी पूछते हैं कि आप लोग रो क्यों रहे हैं। लोगों ने कहा कि सेठ जी का एक ही बेटा था, वह बीमारी की वजह से मर गया है, इसलिए सभी लोग रो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ जी बोले, जिसका जवान बेटा मर गया हो वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा जी बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन। अरे जिस दिन फौजी मर गया था, तुम तो सोचे थे अब पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे और कारोबार भी खूब चमक गया है। सेठ मुंह लटका कर कहा, हाँ महाराज, खुश तो बहुत था। महात्मा जी बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई थी। सेठ बोला, किस दिन। जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज, घर में लड़का पैदा होता तो खुशी तो होती ही है, और उस समय भी खुश थे जब तुम अपने लड़के की शादी करने जा रहे थे। सेठ बोला, कौन बाप अपने बेटी की शादी में खुश नहीं होता है। तब महात्मा जी कहते हैं, तुम इतनी बार खुश हुए और एक दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। सेठ ने कहा, अरे महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरा जवान बेटा मर गया और आप घुमा घुमा के बातें कर रहे हो। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बेटा मरा है ना, यह वही फौजी है जो इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर अपना हिसाब करने आया है। जितना पैसा तुमने उससे लिया था वह पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और इलाज के रूप में वसूल करके चला गया है। सेठ जी एकदम शांत हो गए और आंसू पोंछते पोंछते कहने लगे, चलो
मैंने जो बिगाड़ा था उसका बदला भगवान ने ले लिया, पर मेरी बहू जिसकी अभी अभी शादी हुई है उसका क्या कसूर था। महात्मा जी ने कहा कि वह तुम्हारी जो बहू है ना, यह वही घोड़ी है जो लड़ाई के दौरान धोखा देकर दुश्मनों के इलाके में घुस गई थी और वह फौजी बेचारा मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, हम सोचते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों दे रहा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिसे हम कभी न कभी जरूर भोगते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।